हेलो बच्चों, देवव्रत सर मैथ चैनल पर आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 12 फिजिक्स में सेकंड लेसन वैद्युत फ्लक्स एवं गॉस का प्रमेय, इस लेसन में गॉस के प्रमेय, हमने लास्ट क्लास में गॉस के प्रमेय को सीखा था। आज उसकी उत्पत्ति को सीखेंगे कि गॉस का प्रमेय जो सूत्र है वो कैसे आता है। तो गॉस के प्रमेय की उत्पत्ति आइए देखते हैं। गॉस के प्रमेय की उत्पत्ति। इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रूफ ऑफ गॉसियस थ्योरम। प्रूफ ऑफ गॉसियस थ्योरम। तो सबसे पहले इसमें एक पृष्ठ बनाना होगा। मान लीजिए एक पृष्ठ है ये, और इस पृष्ठ का क्षेत्रफल हम S ले लेते हैं, संपूर्ण क्षेत्रफल। इस पृष्ठ में एक बिंदु आवेश बिंदु O पर स्थित है, मान लीजिए प्लस Q। अब इस पृष्ठ को अनेक छोटे छोटे खंडों में बांटा जा सकता है। तो सबसे पहले नोट कर लेते हैं, ये माना S एक बंद पृष्ठ है जिसमें बिंदु O पर कोई बिंदु आवेश प्लस Q स्थित है। इस पृष्ठ को अनेक छोटे छोटे खंडों में विभाजित किया जा सकता है। अब मान लीजिए ये जो टोटल पृष्ठ है, इसको छोटे छोटे खंडों में इसको बांटा जा सकता है, या हम बांट सकते हैं। उसमें से मान लीजिए एक खंड यहां पर मैंने ले लिया, एक खंड, ये वाला खंड डेल्टा S या DS कह सकते हैं इसको हम, एक छोटा सा खंड DS ले लिया हमने। इस DS द्वारा इस बिंदु पर बनाया गया घनकोण d ओमेगा है। घनकोण का मान मैं d ओमेगा ले सकता हूं। d ओमेगा घनकोण हो गया इस पृष्ठ द्वारा। इस बिंदु से इस पृष्ठ की दूरी हमने r मान लिया, स्मॉल r। अब ये बिंदु P पर हमने ये वाला पृष्ठ लिया है। अब यहां पर पृष्ठ जो है थोड़ा सा तिरछा है, बिल्कुल लंबवत नहीं है। तो इस पृष्ठ पर डाला गया लंब, उसकी दिशा ये हो जाएगा, और उसके लंबवत पृष्ठ पर डाला गया लंब ये हो जाएगा। तो दोनों लंबों के बीच का कोण हमने थीटा ले लिया है। तो आगे लिखना है, माना बिंदु P पर एक छोटा सा खंड DS है जिसकी दिशा या जिस पर डाले गए लंब की दिशा जिस पर डाले गए लंब की दिशा एवं
वैद्युत क्षेत्र की दिशा के बीच का कोण थीटा है। बिंदु O से पृष्ठ की दूरी, बिंदु O से ds की दूरी r एवं ds द्वारा बनाया गया घन कोण ओमेगा डी ओमेगा है। ये घन कोण जो है, छोटा सा घन कोण है, छोटा पृष्ठ लिया हमने तो उसका घन कोण जो है डी ओमेगा ले लेंगे हम। ठीक है, तो अब हमें निकालना है इस पृष्ठ द्वारा इस पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स का मान। सबसे पहले छोटे से पृष्ठ के कारण निकलने वाला या यहां से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स का मान हम निकाल लेते हैं। तो ds पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स इसको डी फाई कह देते हैं हम। डी फाई बराबर समाकलन E डॉट डी एस, समाकलन E डॉट डी एस। अब इसको हम लिख सकते हैं ई डी एस कॉस थीटा, ई डी एस कॉस थीटा, क्योंकि वेक्टर A डॉट बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा। तो ये आपके पास दो वेक्टर है, डॉट गुणन, तो A डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा होता है। सेम इस तरीके से E डॉट डी एस बराबर ई डी एस कॉस थीटा हो जाएगा। चूंकि बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चूंकि बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या फॉर्मूला होता है, मान लीजिए ये कोई बिंदु आवेश है, उससे स्मॉल r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है आपको। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो ये जो E का मान है इसमें हम यहाँ पर रख देंगे। अब डी फाई बराबर क्या हो जाएगा, फिर डी फाई बराबर E के जगह पर 1/4 पे एप्सिलॉन 0 रखना है, 1/4 पे एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर और समाकलन डी एस कॉस थीटा। अब ये जो आर स्क्वायर हम इसके बटे में ले लेंगे, तो यहां पर क्यू अपॉन 4 पे एप्सिलॉन 0 लिख सकते हैं। तो इतना नोट कर लीजिए। तो डी फाई बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू समाकलन डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो बच्चों इससे पहले घन कोण का जो सूत्र होता है डेल्टा एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर होता है। तो यहां पर डी एस कॉस थीटा छोटा सा क्षेत्रफल डी एस है, उसका घन कोण डी ओमेगा हमने माना है। तो ये जो सूत्र है, चूंकि ओमेगा बराबर डेल्टा एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर होता है, तो यहां पर इसके जगह मैं डी ओमेगा लिख सकता हूं, अर्थात डी फाई बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू समाकलन डी ओमेगा लिख सकता हूं मैं इसके जगह पर, घन कोण का मान, क्योंकि ये घन कोण का सूत्र है। अब किसी भी
गोले का पूरा घनकोण का मान 4 पाई के बराबर होता है। अर्थात समाकलन डी ओमेगा का मतलब पूरे पृष्ठ का घनकोण। तो यहां लिख देंगे चूंकि किसी गोलीय पृष्ठ का संपूर्ण घनकोण यानी समाकलन डी ओमेगा बराबर हो जाएगा 4 पाई। अब इसके जगह पर हम 4 पाई लिख देंगे, तो इसलिए पूरे पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स समाकलन डी फाई ई। तो समाकलन डी फाई का डी फाई हो जाएगा, मतलब फाई हो जाएगा टोटल। तो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 4 पाई। अब आपका हो गया डी फाई को, समाकलन डी फाई को हम फाई लिख सकते हैं। अभी चित्र की जरूरत नहीं है। तो अर्थात फाई ई, इस पूरे पृष्ठ होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स का मान फाई ई बराबर, यहाँ 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, तो Q अपॉन एप्सिलॉन 0। तो इसको हम लिख सकते हैं F1 अपॉन एप्सिलॉन 0 इंटू Q। और यही गॉस का प्रमेय है। यही गॉस का प्रमेय है। इस तरीके से हमने गॉस का प्रमेय प्रूफ कर लिया है। किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स का मान उस पृष्ठ द्वारा घिरे आवेश का 1/ε0 गुना होता है। कथन से भी आप मिला सकते हैं। यही फॉर्मूला गॉस का प्रमेय है। तो बच्चों, आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी बच्चे देवव्रत सर मैथ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर।